मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, ये सभी अपने चुनावी क्षेत्र में हार झेलते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का आप कह सकते हैं कि इस बार जो भविष्य है पूरी तरीके से संकट में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पहली पंक्ति के नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो कि इस वक्त चुनावी हार झेल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं जंगपुरा से, और जंगपुरा से कौन जीता है? कांग्रेस से बीजेपी में आए तरविंदर सिंह मारवा। मारवा 3 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं शीला दीक्षित सरकार में, और इस बार उन्हें 600 से ज्यादा वोट से मनीष सिसोदिया को हरा दिया है। मनीष सिसोदिया पटवर्धन से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल करके जंगपुरा से लड़ाई मैदान में उतरे थे, और इस बार तरविंदर सिंह मारवा ने जबरदस्त उन्हें शिकस्त दी है। और कह सकते हैं कि बीजेपी ने जितने दल बदलू नेता थे उन पर भरोसा दिखाया और उन्होंने सीधे सीधे अपना 100% स्ट्राइक कर दिया है। बिल्कुल, आप देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ही मारवा जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हुए 2022 में, और उसके बाद से लगातार कोशिश यही थी कि कंफ्यूजन की स्थिति ना बनी रहे, क्योंकि 2022 से पहले वो कांग्रेस के दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते थे, दीक्षित के काफी करीबी माने जाते थे वो। बिल्कुल, देखिए 1998 का चुनाव जीता, फिर 2003 का, 2008 का, बैक टू बैक उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन 2013 के बाद से लगातार वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें भी लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना है तो कैंपेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जंगपुरा के जो लोकल मुद्दे हैं उसे उठाया जाए। देखिए जंगपुरा जो है आम आदमी पार्टी की सेफ सीट मानी जाती रही है और मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अगर मनीष सिसोदिया को वहां पर भेजा गया था तो ये सोचकर भेजा गया था कि सेफ सीट है, मनीष सिसोदिया निकाल लेंगे, लेकिन इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर सेफ सीट तो पटपड़गंज भी थी, पटपड़गंज से भी वो जीत रहे थे, यानी कि काम नहीं हुआ, लूप होल आम आदमी पार्टी का था, इसी वजह से ये ट्रांसफर और ये शिफ्ट देखने को मिला। हालांकि मारवा, आप कह सकते हैं कि मारवा का जो पूरा का पूरा कैंपेनिंग पावर है, टीम है, वो ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई नजर आई, क्योंकि मारवा एक जाने माने चेहरा है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर कंफ्यूजन थी क्योंकि उनका काम देखा है, लोगों का यही कहना है कि देखिए हम उसी नेता को टिकट देंगे जो कि काम करते हुए नजर आए हैं, हमारी सीट से यहीं से चुने हुए हैं, यानी कि लोकल नेता है। मनीष सिसोदिया को पैराशूट के तौर पर आपने वहां पर भेज दिया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत भी इसलिए होती हुई नजर आई थी क्योंकि लोगों ने काम देखा था। अगर मारवा को इस बार चुनावी जीत हासिल हो रही है वो इसलिए ही हो रही है क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने काम किया था, भले ही कांग्रेस पार्टी को बाद में चुनावी शिकस्त मिली, लेकिन काम किया था, उसी के आधार पर मुझे लगता है कि अन्य कारण ये भी हो सकते हैं कि प्रवीण सिंह का भी टिकट काट दिया गया था। जंगपुरा से 2 बार लगातार विधायक रह चुके थे, जिसके कारण आप कार्यकर्ताओं में रोष भी था। साथ ही साथ यहां पर कह सकते हैं प्रवीण कुमार के बारे में जब बात की जाती है तो प्रवीण कुमार के बारे में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो हमें पता चला कि प्रवीण कुमार जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जनता के मुद्दे पर बात नहीं करो क्योंकि वहां पर पानी की समस्या जब बहुत ज्यादा हुई तो कार्यकर्ता जब उनके पास गए, वहां पर जो मतदाता थे उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारा काम ये आपका समस्या का समाधान करना नहीं है। तो कहीं से कहीं जनता बहुत नाराज थी प्रवीण कुमार से, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अगर मनीष सिसोदिया भी वहां से ला करके रखे गए थे लेकिन वहां भी वो कुछ कमाल न कर पाए। बिल्कुल जादू नहीं चला आप कह सकते हैं। और जिस तरीके की ईमानदारी और कट्टरवादी की जो छवि दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते थे उसको इस बार जनता ने अपने जनादेश के जरिए धत्ता बताया दिया है और ये साफ कर दिया है कि देखिए ईमानदारी की बात करते करते वो भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटे गए, जेल गए। और आप देखिए जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने इस बार अपनी सीट लूज कर दी है इस बार के चुनाव में, वो सभी वही नेता है जो कि जेल गए थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। हालांकि सौरभ भारद्वाज को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो सीट हार चुके हैं। हालांकि एकमात्र पहली पंक्ति की एकमात्र नेता जो आतिशी है वो अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रही हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल, आप देखिए स्वाति मालीवाल का भी एक बड़ा रिएक्शन यही सामने आया है कि अहंकार तो रावण का भी बचा नहीं था तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज है। हालांकि देखिए इन सब से एक चीज साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर थी जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग भी भाप रहे थे। इस वजह से मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए और शफलिंग भी की गई, कई लोगों की सीट चेंज करी गई इसी उम्मीद के साथ कि अगर वहां से जीत अगर सुनिश्चित नहीं होती है तो हो सकता है हमारा ये फैक्टर काम कर जाए। बिल्कुल रितिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मनीष सिसोदिया जब
सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया और उसके बाद गिरफ्तारी की, और क्या उनका प्रभाव जो था, उनका एक ईमानदार नेता का छवि था, उसको भी धूमिल किया गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ईमानदारी जो एक सबसे बड़ा की पॉइंट रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ईमानदारी को लेकर ही अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में कूदते हुए नजर आए थे। और अगर उन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मनीष सिसोदिया हालांकि डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन जेल से बाहर आके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और फिर सीट बदल दी बैक टू बैक। ये जो सीक्वेंस आप देखिए, ये जो टाइमलाइन थी ना, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही रही है। और ये अक्सर देखने को मिलता है कि एक दो मौके के बाद अगर तीसरी बार कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार काम नहीं करती है तो फिर सत्ता से उखाड़ फेंकती है यहीं की जनता। किसी भी राज्य की आप बात उठाकर देख लीजिए, 3 बार से ज्यादा मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय दे चुके हैं जनता। और ये तब होता है जब आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता यानी कि अरविंद केजरीवाल भरे मन से इस बात को स्वीकार कर ले कि देखिए, हम नाकामयाब रहे, यमुना की हम साफ सफाई नहीं कर पाए, पानी नल के जरिए हम घर घर तक नहीं पहुंचा गए। एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उसी बात को दोहराते हुए नजर आए कि जो काम हमने नहीं किए वो अगले 5 साल में कर देंगे। यानी कि ब्लूप्रिंट और विजन नहीं था अगले 5 साल के लिए, यानी कि पेंडिंग काम को लेकर ही जनता के बीच में जा रहे थे। एक तरफ तो ये कहते थे कि भैया हमने शिक्षा में सुधार किया है, उसका शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उसके शराब नीति जो थी बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल को पहुंचाती हुई दिखे, जिसके कारण वो जेल भी जाना पड़ा। उनके लगभग जितने बड़े मंत्री थे सब लोग जेल में पहुंचे और लगभग सारे लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। आतिशी को छोड़ दे तो आतिशी ही एकमात्र ऐसी नेता है जिन्होंने आपकी साख थोड़ी बहुत बचा ली। उन्होंने कालका जी सीट से रमेश बिजली को हराया है, जिसके कारण थोड़ी सी उनकी साख बची। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया, जिसको कहा जाता है कि जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि शिक्षा में सबसे बड़ा उन्होंने योगदान दिया है दिल्ली के शिक्षा स्तर पर, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। इसका बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर जब लाया गया तो मनीष सिसोदिया के भी जो कार्यकर्ता थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो भी नाराज थे। उनको भी पटवर्धन से हटा करके जंगपुर भेजा गया था, जबकि उनको लगा था कि इस सीट से आपको लगा था कि जीत पाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाए। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के जो चाहने वाले थे, हितैषी थे, उनमें भी ये रोष था कि उनकी सीट जहां पे वो 2 बार विधायक थे वहां से बदल दी गई, जिसके कारण वहां पे भी रोष होता हुआ दिखा था, जिसके कारण आप कार्यकर्ता भी नाराज थे काफी। बिल्कुल। देखिए, चीजें तो आम आदमी पार्टी भी समझ रही थी। कई सीटों को लेकर उनका जो आंकलन था, वो पार्टी का इंटरनल सर्वे था, वो बता रहा था कि देखिए, आम आदमी पार्टी की इस बार राह जो है आसान नहीं होगी और इसी वजह से सीट में बदलाव किया गया। लेकिन आप देखिए, अवध ओझा को पटवर्धन सीट से उतारा, प्रोफेसर रहे, यूट्यूब पे काफी वायरल उनकी वीडियोस होती है। एंड टाइम तक वो भी कंफ्यूज रहे थे कि बीजेपी में शामिल हूं, कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में शामिल होकर वो जिस अंदाज के साथ, जिस फ्लो के साथ बात करते थे, कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे और इसी वजह से देखिए एंड टाइम पर लिमिटेशन उन पर लगा दी गई थी। नेशनल तौर पर जो उनकी टीम है आम आदमी पार्टी की, वो उन पर पूरी तरीके से निगरानी कर रही थी कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो फ्लो में अपनी ही पार्टी के लिए नुकसानदेह भी बन जाते थे। मुझे याद है रितिका, आपने जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि राजा महल में रहेगा, कहीं और थोड़ी रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और उसको बीजेपी ने भी ट्वीट किया था। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अवध ओझा का बयान आपके खिलाफ ही ज्यादा दिखा। और आपने जब कवर किया तो ऐसा क्या लगा कि क्यों अवध ओझा क्या वापस राजनीति में आकर के कहीं ना कहीं अपने लिए गड्ढा तो नहीं खोद दिए? नहीं, हालांकि सवाल ये भी उठे कि बलि का बकरा तो नहीं बना दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चैलेंज लेता हूं, हो भी सकता है कि भविष्य में, फ्यूचर में वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के किसी और दल का साथ ले ले। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो वीडियोस वायरल होती है ना, क्या कभी मैं पीएम मोदी की तारीफ करता हूं, कभी अखिलेश यादव को लेकर होता है, तो ये वीडियोस मैं खुद वायरल करवाता हूं। ये बात उन्होंने ऑन एयर कही है। मैं खुद चाहता हूं, हाँ, मैं खुद चाहता हूं कि लोग कंफ्यूज रहे। यानी कि उनमें भले ही दिखाने के तौर पर वो क्लैरिटी रख रहे हो कि देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ मैंने साथ खड़ा हुआ हूं, टिकट पर चुनाव लड़ा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा उसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हो सकता है वो अपना जो पलड़ा है, जो अपना पक्ष है, वो बदलते हुए नजर आए। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि कहीं ना कहीं अवध ओझा फिर से एक बार बैकफायर हो सकते हैं और सीधे सीधे दल बदल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अवध ओझा जो राजनीति में आए उससे पहले उनकी छवि बहुत अच्छी थी, शिक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं जो भी जनता थी वो मान रहे थे कि राजनीति में आकर के अपनी छवि को धूमिल कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो बोलचाल थी, उनकी बात करने का तरीका था, वो राजनीति में आने से पहले बहुत शानदार था। लेकिन राजनीति में आने के बाद उनके ऊपर जो निगरानी रखी गई, जो उनके ऊपर कंट्रोल दबाया गया, जो जैसा कि रितिका जी ने कहा कि उनके साथ कई बार, जैसे एक बार कहा गया था कि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया था, मोदी जी की तारीफ करते हैं, क्या वो अभी करेंगे? तो उस दौरान उनका इंटरव्यू रुकवा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बैकफायर हुआ। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि आपके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं और गुंडागर्दी पे उतारू आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दल बदल का आपने जिक्र किया,
लेकिन अभी आपने देखा कि किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल शुरू हुआ। ठीक है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने पूरी तरीके से कहा कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ है 16 विधायकों को, बिल्कुल 16 विधायकों का। और आप देखिए अब 22 जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो अभी फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन्हीं में से वो विधायक थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि बीजेपी ने भाप लिया है कि कौन सा विधायक जीत रहा है कौन सा हारा है, उन्हीं को ऑफर दिया गया है। तो क्या अब ये जो मौजूदा लोगों ने सीट जो चुनावी जीत जो हासिल किया, क्या इनमें से टूटेंगे या जो हार गए उन्हें ऑफर मिला था? ये भी अब ये बात भी सही है, क्योंकि ये चुनाव जो था वो केजरीवाल के अस्तित्व का चुनाव था, और वहां पर अगर केजरीवाल को ये शिकस्त का हार का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के रणनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली का हार नहीं है, ये पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी हार है। इनकी पार्टी में फूट पड़ सकती है, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े नेता थे वो जाग चुके हैं, वो हार चुके हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं दल बदल करके कहीं और छिटक जाए। बिल्कुल। और देखिए लगातार जो रुझान है, क्योंकि अब लगभग सारी सीटें क्लियर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच सेलिब्रेशन का दौर जो है लगातार बीजेपी मुख्यालय में दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी में मायूसी है, लेकिन कॉन्फिडेंट अभी भी है कि देखिए हो सकता है कि कुछ जादू हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए। फिलहाल हमारे सहयोगी पहुंचे हैं अलग अलग दफ्तरों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के, वहां पर किस तरीके से लोगों के